ओम शांति। आपका प्रश्न है, अपनी गलती न होते हुए भी गलती मानना या कोई गलत करे हमारे साथ तो भी उसके सामने झुकना भी गलत होता है क्या? इससे भी तो आत्मा की शक्ति कम होती है बिना गलती के झुकने से। तो कोई फिर गलत कर्म करने वाली आत्मा का सामना करना चाहिए और कैसे सामना करना है ये समझना है। सामना करने की शक्ति क्या होती है, उसकी कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। उत्तर है, देखो, ये सामना करने की शक्ति जो है ये इसमें नहीं यूज़ करना है, ये तो आपके कर्म बढ़ाएंगे ना। अगर आपकी गलती न होते हुए भी कोई गलत कह रहा है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं। मैंने आज अभी ही अगली ऑडियो में समझाया है कि वो चीज़ क्या है, वो सुनो। तो वो आपका ही पाप कर्म है, इसीलिए वो सामने से झुकाने के लिए आया है। तो इसमें कोई आत्मा की शक्ति कम नहीं होती। झुकने से आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी क्योंकि आपने उसको माफ कर दिया। तो ये ही समझ है। ये झुकना फील होता है, उसका कारण अभी तक आपको ये बात ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है और अभी तक देह अभिमान है, इसीलिए आप ऐसी बात सोच रहे हो। तो झुकना माना हम हमारे लिए झुक रहे हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, माफ़ी देने के लिए। क्योंकि माफ़ करना माना हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। तो सामना करने की शक्ति का अर्थ है कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, किसी भी की मृत्यु को क्यों ना हो, बैंक्रप्सी क्यों ना हो गई हो, फिर भी उस सिचुएशन को, माइंड को स्टेबल रखकर कैसे सामना करना है, ये है सामना करने की शक्ति। कि हमें कोई फीलिंग ना आए। ये जो झुकना है तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है तो उस समय हमें उसका फील करके उसको और पाप कर्म नहीं बढ़ाना है, लेकिन उस सिचुएशन को कैसे बाबा से शक्ति लेकर हमें पार करना है। पहाड़ से राई और राई से रुई करना है, यही ज्ञान है। इसीलिए कई बार तो छोटी छोटी बातों में, जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं और युगल होता है, अगर युगल कुछ कहता तो हम तुरंत रोना शुरू कर देते, सामने बोलते, गुस्सा करते हैं, ऐसा करते हैं ना। अगर बच्चा कोई गलत करे तो हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कहीं खराब फील ना करे, उसकी माइंड पर असर ना हो जाए, इसीलिए हम चुप रहते हैं। तो जहाँ चुप रहना है, जैसे युगल कुछ बोले तो उस समय चुप रहना है, तो हम सामना करते हैं। और जब बच्चों को अच्छी सलाह देनी है कि वहाँ हमें सामना करना है सिचुएशन का, वहाँ हम चुप रहते हैं। तो ये छोटी बात है। तो ये सामना करना अर्थात ये है। तो आप अगली ऑडियो सुनो जो मैंने अगले टॉपिक में भेजी है प्रश्न के उत्तर में, तो उससे आपको क्या करना है समझ में आ जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका बेटा 9 साल का है, उसने थोड़ी असली पिक्चर और कार्टून में ऐसी वीडियो देखी जिससे उसके माइंड में यही चलता रहता है, और उसने मुझे भी सब बताया। और उसके पिक्चर बना लेते हैं, माना मन उसका पिक्चर बना लेता है। कंट्रोल करने में पर भी मन तेजी से चलता है,
कभी कभी वे घबराहट के मारे रोने लगता है। मैं उसे थोड़े थोड़े मेडिटेशन करने के को कहती हूँ। बैठ करती है तो थोड़ा आराम मिलता है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान से उसके माइंड को एनर्जी भी देती हूँ, तो सकाश भी देती हूँ। पहले से उसे थोड़ा फ़ायदा है, लेकिन मैं और क्या कर सकती? क्या ये पास्ट की मेमोरी फॉरवर्ड हो रही है? उत्तर है, देखो आजकल यही बच्चों का प्रॉब्लम है। ये कार्टून वगैरह जो भी निकले हैं वो फाइटिंग के ज़्यादा है, और असली पिक्चर तो मैंने खराब पिक्चर तो ऐसे ही यूट्यूब पर आते रहती है। इसीलिए बच्चों को इस सभी चीज़ों से बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप पेरेंटियल लॉक कर सकते हो जिससे वो ये सब बातें नहीं देखे सुने। और दूसरा क्या है कि ये सभी चीज़ों में वो लोग का इंटरेस्ट इतना होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट छप जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में से जो छपा है वही हमारी पिछले जन्मों की भी जो एनर्जी ऐसी है, क्योंकि वो अभी छोटी है, पिछले जन्मों के तो कर्म है ना, तो वही नेगेटिव एनर्जी बाहर आती रहती है। और इससे ही आजकल बच्चों में अनेक प्रॉब्लम हो रहे हैं और माइंड की बीमारियां बढ़ रही है। वैसे भी WHO की प्रिडिक्शन है कि 2021 में 75% माना 4 में 3 व्यक्ति डिप्रेशन या पागल होंगे। तो ये सब इसका कारण है। तो आप उसको सकाश दे सकती है, उसको भी समझाओ कि ये पिक्चर वगैरह नहीं देखे, अच्छी अच्छी बातें सुने, देखे, भगवान की भी बातें आती है ना, वो सब देखे, वो सुने, उसमें इंटरेस्ट ले। अगर वो सुनती है आपकी तो कहो, और सकाश देते रहो कि इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इस आत्मा में जा रही है, इस आत्मा की बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है, अब मन बुद्धि बहुत अच्छी रीति बिहेव करती है, सारी सिस्टम रिसेट हो गई है। ऐसे ऐसे आपको जो चाहिए वो उसके माइंड में एनर्जी भेजते जाओ, और वो हो गया है ऐसा सोचना शुरू करो, और वो भी अच्छे अच्छे उसको स्वमान दो, और वो स्वमान सुनते सुनते वो सो जाए। और सुबह में उठकर भी जो कमेंट्री हमने रखी है बच्चों के लिए, वो कमेंट्री भी करे, 5-10 मिनट की है। और सुबह में जो मैं हम पहले संकल्प बताते हैं वो उसको उठकर तुरंत करने को कहो। जब भी उठे तो पहले उसको कहो ये करो, फिर 5 मिनट की जो गुण की कमेंट्री दूसरी रखी है बच्चों के लिए 8-9 मिनट की, वो भी वो करे, और रात को अच्छा अच्छा सोचते सो जाए तो वो एनर्जी बाहर आना बंद हो जाएगी। वरना ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बिफोर इट गेट्स लेट, उसके पहले उसको संभाल लो। ओम शांति। प्रश्न है, अगर मैं अमृत वेले के बाद सो जाती हूँ तो काम विकार के सपना आता है। मुझे पता है अमृत वेले के बाद नहीं सोना है, फिर भी 3:30 को उठने के बाद एक बार सोने का मन होता है। सपने तो सबको तो नहीं आते होंगे, मुझे क्यों आते हैं? अपवित्रता हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? इससे कैसे बचे? उत्तर है, देखो सबको सपने आते हैं अलग अलग प्रकार के, विकार के भी आते हैं, और आत्मा की शक्ति ड्रेन हो जाती है। आप अमृत वेला करते हो उसका कोई फायदा नहीं रहता। इसीलिए ये सब लीकेजेस है जो मैंने साइंटिफिक रीति से समझाया कि क्यों नहीं सोना है, कि और क्यों इतना योग करते हुए भी फायदा नहीं होता है। तो ये जो आपको आता है वो नेचुरली आप सोते हैं तो फिर से कोई ना कोई फाइलें बाहर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तभी हमें घर के या काम के विचार आते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी बाहर खींचती है। तो इसका एक ही रास्ता है, कुछ भी करो
अमृत वेले के बाद सोना नहीं जाना है। उस समय फिर नहाने चले जाओ, नहा धोकर घर का काम करने शुरू करो और बाबा की याद में रहो। बाकी ये अगर ये दो तरह से प्रॉब्लम है, एक आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी फिर से बाहर आ रही है और दूसरी आत्मा की शक्ति भी ड्रेन हो जाती है, तो कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, सतयुग त्रेता में कहाँ ना कहाँ आएंगे मगर उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ये कुंडलिनी चक्र के जो टॉपिक्स है वो सुन रही थी और ये सूर्य नाड़ी घनात्मक जबकि ईड़ा नाड़ी माना चंद्र नाड़ी ऋणात्मक है। इसका मुझे अर्थ समझ नहीं आया, क्या घनात्मक और ऋणात्मक संकल्प है या कुछ और मतलब? जब सूर्य नाड़ी चल रही है तो पॉजिटिव ज़्यादा चलता है और चंद्र नाड़ी चल रही है तो नेगेटिव ज़्यादा रहता है, जबकि इन नाड़ियों के गुण तो इनसे विपरीत है। जैसे आपने कहा सूर्य नाड़ी चलती है तो व्यक्ति प्रहार करता है या चंद्र नाड़ी चलती है तो स्वीकार करता है। इस संशय को स्पष्ट करो। उत्तर है, देखो ये ऋणात्मक और धनात्मक ये एनर्जी है। ऋणात्मक माना नेगेटिव एनर्जी और धनात्मक माना पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो प्रहार करने की बात है तो ये जब हमारे ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारा स्वभाव बताता है कि कौन सी नाड़ी चल रही है। उग्र, सूर्य नाड़ी का अर्थ ही है उग्र होना, इसीलिए। और चंद्र नाड़ी का अर्थ है शांत रहना। लेकिन ये एनर्जी अलग चीज है, स्वभाव बताना अलग चीज है। उसके बारे में हम फिर से अच्छी रीति समझेंगे ये नाड़ियों का, और फिर आपको अगर कोई अलग चीज है तो मैं आपको फिर से जवाब दूंगी। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने ये धारणाओं के प्रैक्टिकल अनुभव जो कहा वो सब ऑडियो हमने सुना और ये भी देखा कि कैसे आपके पेपर आए और सहन किया, सामना किया। ये बहुत बड़ी बात है। आपने सब प्रैक्टिकल किया है। आपके युगल के साथ भी कितने पेपर आए, जैसे वो आपको छोड़ने की भी बात करते थे, तो क्या आपको कभी भी गुस्सा या ईगो नहीं आया कि आपके साथ इन्होंने ऐसा किया? आप इनको हमेशा इतना सहयोग किया। ज़्यादातर पति पत्नी में अगर कुछ होता है, करवाहट भी होती जाएगी तो बीच में शायद जीवन में करवाहट रह जाएगी, मना मन में रह जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें इतनी इफेक्ट कर जाती है। यह तो बहुत बड़ी बातें हैं। तो आपके ये अनुभव से लगता है आपने सब प्रैक्टिकल किया है और हमें सबको इतनी प्रेरणा दी है, हिम्मत दी है, तो हमें ये समझना है कि आप कैसे करते हो। उत्तर है, देखो यही पुरुषार्थ है। हमने सभी धारणाएं, पेपर, योग के प्रयोग, ये सब कैसे किया, कैसे आगे बढ़े, उसकी जो 13 ऑडियो आती है और ये 14वीं होगी, तो ये ऑडियो में बहुत डिटेल में हमने समझाया है। अगर कोई इसको अच्छी रीति फॉलो करे तो वो कहाँ ना कहाँ पहुँच जाए। हमारी ये प्रैक्टिकल बात है। गृहस्थ में रहते इतना आगे बढ़ने के लिए हमने क्या क्या किया, ब्रह्मचर्य तक की भी धारणा हो सकी। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है।
तो आपने जो पूछा कि छोड़ने की बात क्यों आई, ये युगल ने छोड़ने की बात, ये धारणाओं के लिए। हाँ, फिर भी हमने युक्ति युक्त योग युक्त होकर और रोज सकाश देकर, अभी भी सकाश देते हैं परिवार को। एंड सिर्फ युगल नहीं, बच्चे भी एक साथ सब हो गए थे और कहा ये सब छोड़ रहा है। हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो सब बातें हैं उससे इसीलिए हुआ क्योंकि ईगो नहीं है। पहले जब हम ज्ञान में नहीं थे तो बहुत ईगो था, क्योंकि हम बहुत बड़ी पोस्ट पर थी और लेडी होकर इतनी बड़ी जॉब होने के कारण 4,000 मानस काम करते थे हमारी कंपनी में, और वो हमारे अंडर में थे और इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ थी। तो ये तभी छूट सकती है, ईगो नहीं है तब। तब जब हम पोस्ट पर थे बहुत ईगो था और गुस्सा भी बहुत था। लेकिन बाबा की एक एक बातें जो भी मुरली में आती है वो सब हमने प्रैक्टिकल किया और इसकी विधि हमने सब बताई कि कैसे ये कर सकते हैं। अभी जो 3 वीडियो रखी यूट्यूब पर और ग्रुप में भी हमने भेजी। हमारी जो 4 अवस्था है वो 4 अवस्था में कैसे जाए और कैसे योग के प्रयोग को इजी बनाए, ये सब बातें उसमें प्रैक्टिकल करने के लिए रखी है, समझाया है। और तीसरे में प्रैक्टिकल करने के लिए क्या क्या किया वो सब रखा है, आप वो सुनो। गुस्सा तो मुझे याद ही नहीं है कि कब मैंने गुस्सा किया है। सिचुएशन तो बहुत आई, पेपर तो बहुत आए, लेकिन गुस्सा याद ही नहीं है कि गुस्सा भी होता है। अगर हम नहीं गुस्सा करते, सामने नहीं बोलते, तो भी सिर्फ कभी कोई बात का जवाब देते तो भी वो कहता है कि तेरे पास बहुत अभिमान है, ये अभिमान बोल रहा है। लेकिन हम भी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि अभिमान किसको कहा जाता है, इसीलिए हम हर एक जगह पर ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को प्रैक्टिकल जीवन में यूज किया और ये इतने तक हम आगे बढ़े। बाकी ये करवाहट तो रहेगी जो अज्ञानी है उसके पास। वो तो कहते हैं हम मरेंगे ना तो भी ये बातें नहीं भूलेंगे, लेकिन हमें अभी कर्म की गुह्य गति का ज्ञान है। ये भी हमने टॉपिक कर्म की गुह्य गति में सब रखा है कि अभी हमें ज्ञान है कि जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं कोई भी आत्मा, वो हमारे पिछला कर्म है और अभी हमें नया नहीं बनाना है, क्योंकि एक का 100 गुना है। तो फिर पुरुषार्थ कितना भी करो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, झोली खाली ही रहती रहेगी। इसीलिए ये ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञानमय बनना, ये सब स्टेजेस है। तो ये सब बातों को प्रैक्टिकल करके हमने इसको नो इफेक्ट कर दिया, तभी तो हम नए पाप कर्म से बचेंगे। अज्ञानी होते थे तो हम कभी कभी सामने बोल देते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच ही होता है और बच्चे, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्म उसके साथ है, अच्छा या बुरा। तो ये जो छोटी छोटी बातों में या बड़ी बातों में भी सामने बोलना तो बहुत इजी है, लेकिन माफ करना यही बड़ी बात है। तो क्षमा जब हम करते हैं, इसमें भी अच्छे के साथ अच्छे रहना, अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत इजी है। लेकिन कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, अच्छा करते हुए भी अपकार करता है, तब अपकारी पर उपकार करना, उसको माफ करना, यही तो महान देवता की निशानी है। इसीलिए ये, अगर आप
ये प्रैक्टिकल करेंगे तभी आप भी अपना जीवन बना सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं। ये सूत्र हमेशा याद रखो। हर एक जगह पे हमने ऐसे ऐसे स्लोगन बना दिया है। कुछ भी समस्या आए बाबा को बोलती हूँ कि यह आई है अभी संभालो, लेकिन साथ साथ ये सोचती हूँ कि हम तो देवी मूर्ति बन रहे हैं तो हथौड़े तो खाने ही पड़ेंगे ना। अगर हथौड़े खाते खाते हम क्रैक हो जाएंगे तो हमारी पूजा नहीं होगी। तो ऐसी हर चीज में ऐसे स्लोगन बनाकर उसको हमेशा मेमोरी में रखना है, तब नो इफेक्ट हो जाएगी। तो कर्म की गुह्य गति, ड्रामा का ज्ञान, योग में पक्का बनना, बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन, समय पर ज्ञान यूज करना और सभी चीजों से डिटेच होना। ये डिटेच संतुष्टता ही सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। वो हमें कभी भी हिलाएगी नहीं। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही ये उड़ती कला का पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ है। इस तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए ही बाबा ने ये सब ग्रुप खुलवाए हैं, ये बताने के लिए कि घर में रहकर हम आगे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो इस बातों को समझते हैं वो इस ग्रुप में कई ऐसे हैं शॉर्ट समय में बहुत आगे बढ़ गए हैं और कई निकल जाते हैं। कई सिर्फ प्रश्न उत्तर के में ही पूछ लेते हैं फिर निकल जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ इसको कहा जाता है कि रोज का रोज करके चेक एंड चेंज करें। तो हर एक ग्रुप में हमने क्यों अलग अलग किया है कि एक ग्रुप में खिचड़ा ना हो जाए। तो रोज का रोज करना है, तीव्र पुरुषार्थ का भी रोज करना है। ये जो टॉपिक आते हैं उसको अच्छी रीति समझना है, हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। ये 6-7 ग्रुप सब में ऐड होना है। सिर्फ प्रश्न पूछेंगे उत्तर लेंगे लेकिन योग तो आया ही नहीं है तो कैसे सफलता मिलेगी। अगर हमें किसी के जैसा बनना है तो उसने जो किया वो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल करना है ना। जैसे शिव बाबा भी हमेशा कहते हैं कि आपको श्री कृष्ण के साथ जाना है तो श्री कृष्ण ने क्या किया, श्री कृष्ण बनने के लिए उस आत्मा ने कौन सा पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ आप करो, ऐसा कहते हैं ना। तो हमें भी उनके जैसा एग्जाम्पल बनना है। तो अगर किसी को हमारे जैसा बनना है तो हमने जो किया वो करेंगे तो हम भी कृष्ण के साथ आने के लायक बन जाएंगे। तो ये सब बातें बहुत गुह्य समझने की है। बाबा का ज्ञान कोई चालू मीन्स के दुनियावी चीजों के लिए नहीं है, बहुत गुह्य है। और इस गुह्य राज, सब राज हमने यूट्यूब पर मंथन कर कर के रखा है। कितना चिंतन किया, कितना पढ़ा और सब रखा है एक ही शुभ भावना के लिए कि सब इस बातों को समझे, जल्दी जल्दी आगे बढ़े क्योंकि समय बहुत कम है। तो आपको लिफ्ट मिल रही है मेरे भाई बहनों, समय का उपयोग करो और जीवन में आगे बढ़ो। ओम शांति।